वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 12.4 और मैंने बताया था कि 12.4 से जो अपनी मेन एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 12 है, जो अवकल समीकरण, यहीं से अपनी क्या होती है भाई, स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है। इससे पहले 12.1, 2, 3 में 12.1 में तो अपन ने केवल घात और कोटि निकालना देखा था किसी भी अवकल समीकरण की, कि अवकल समीकरण अपने को दे रखा था और उसकी अपन ने क्या देखी थी भाई, कोटि और घात देखी थी। प्रश्नावली 12.1 में अपन ने अवकल समीकरण निकालना देखा था कि अवकल समीकरण कैसे ज्ञात किया जाता है। 12.3 में उनको सिद्ध किया था कि कोई एक वक्र है वो किसी अवकल समीकरण का हल है या नहीं, तो उसको अपन ने देख लिया था। अब अपन क्या करते हैं, अपने को अवकल समीकरण अब मिलेगा। अब अपने को क्या मिलेगा भाई, अवकल समीकरण मिलेगा और उस अवकल समीकरण को अपने को हल करना है। और हल करने के बाद क्या आता है भाई, वक्र आता है। जैसे वक्र का अपन, अरे कोई भी वक्र होता है, उस वक्र का अपन क्या निकालते हैं भाई, अवकल समीकरण निकालते हैं। अब अपन उल्टा करेंगे, अवकल समीकरण को हल करके वक्र का मान निकालेंगे कि वक्र का जो समीकरण होगा वो क्या होगा। तो अपने को उल्टा काम करना है। तो 12.4 से अपन शुरुआत करें तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि 12.4 में अपने वही क्वेश्चन है, 12.4 ही नहीं, अपनी जो पूरी 12वीं प्रश्नावली है उसमें अपन उन्हीं अवकल समीकरणों को हल करना सीखेंगे जो एक कोटि के हो, मतलब जिनकी कोटि एक हो और घात भी एक हो। ऐसे ही अवकल समीकरणों को अपन हल करना अभी 12th में सीखने वाले हैं। अब जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ेगा, जैसे कॉलेज में आओगे या हायर एजुकेशन में आप जाओगे, तो वहां आपको आगे का पोर्शन मिलने वाला है। तो उसके लिए आपको बेसिक तो आना ही चाहिए। तो बेसिक में अपने पास में क्या मिलने वाले भाई, जिसकी एक ऐसा अवकल समीकरण जिसकी कोटि एक और घात भी एक, उन्हीं को अपन क्या करेंगे भाई, हल करना सीखेंगे। और उनमें भी अपन सबसे पहले 12.4 में किनको हल करेंगे, जो सेपरेबल हो। सेपरेबल मीन्स जो अलग अलग हो सके, अक्ष वाले अलग हो सके और वाई वाले बिल्कुल अलग हो सके। क्या मैं यहाँ अक्ष वालों को अलग और वाई वालों को अलग कर सकता हूँ क्या? अरे अक्ष वाले अलग कर सकते हैं और वाई वाले अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लो इसमें भी अपन अक्ष वाले बिल्कुल अलग कर सकते हैं और वाई वाले अलग कर सकते हैं। कैसे? तो देखो मैं क्या करूं, यदि 1 + x² इधर लिया हूं और ये 1 + y² इधर लिया हूं, तो इधर तो हो जाएगा dy बटा 1 + y², इधर हो जाएगा dx अपॉन 1 + x²। तो y वाले अलग हो गए और x वाले अलग हो गए, तो इनको अपन क्या बोलते हैं भाई, सेपरेबल जो होते हैं, जो सेपरेबल फंक्शंस जो है, मतलब पृथक्करणीय जो चर है, इनसे अपन अवकल समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ सब क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला प्रश्न अपने को इस प्रकार से दे रखा है और यही अपना जो मेन मोटिव है कि इनको कैसे हल करते, सेपरेबल करना ही पड़ेगा। मान लो आगे भी अपने क्वेश्चन आएंगे, जो आगे प्रश्नावली आएंगी उनमें चाहे तरीका अलग हो, स्टार्टिंग चाहे अलग हो, लेकिन अपने को एंड में जाकर के इसी जगह पर पहुंचना पड़ेगा कि उनको अपन क्या करें भाई, सेपरेबल कर सके, उनको अलग अलग कर सके। मेन मोटिव अपना सभी जगह यही रहेगा कि अपन क्या कर ले भाई, सबको सेपरेबल कर ले, अक्ष वालों को अलग, वाई वालों को अलग। जो भी अपने पास में चर होंगे, जैसे यहाँ अक्ष और वाई है, तो अपने को चेंज किस में करना, अक्ष वाले अलग और वाई वाले अलग। कहीं मान लो अक्ष हो और एक यू हो, तो अक्ष वाले अलग, यू वाले अलग। कहीं वाई वाले हो और कहीं वी वाले हो, वाई और वी वाले हो, तो वी वाले अलग, वाई वाले अलग। लेकिन अपना अभी तो बेसिक है, तो पहले बेसिक तो देख लेते हैं। तो देखो अलग अलग कैसे कर सकता हूँ। तो देखो मैं पहले तो क्या करूँ भाई, तो पहले तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसका सोल्यूशन सब करूँ मैं तो e⁻y + 1 और क्या है भाई, कोस x और क्या है dx, इसको बराबर के बाद में ले जाता हूं। जब बराबर के बाद लेकर के गया तो बराबर के बाद ले जाने के बाद क्या आ जाएगा भाई, माइनस का e⁻y sin x dy, ये लीजिए। अब मेरे को क्या करना, मैंने क्या बोला था, इसको बराबर के बाद ले गया, इसको मैं dy/dx बनाने का प्रयास करता हूं। इसको क्या बनाता हूं भाई, dy/dx। तो देखो एक बार dy/dx में जब बनाऊंगा तो dy पूरे dx बटा में आ जाएगा। देखो dy/dx, तो मैं इधर लिख लेता हूं मैं उसको, जो dy/dx है, तो भाई आएगा क्या, जो dy/dx है वो आने वाला क्या, ये इधर चला जाएगा बटा में, चिन्ह इधर लगा लीजिए, ये लो माइनस इधर भेज दिया मैंने, तो माइनस e⁻y + 1 कोस x और बटा e⁻y
और साइन अक्स। ये लीजिए, ये अपना काम हो गया। इतना काम क्या हो गया, अपन ने क्या कर लिया भाई, dy/dx के बराबर में लिया है। तो इसी समय मैंने आपको बताया था इससे पहले कि ये एक कोटि का अवकल समीकरण और घात भी एक है, क्योंकि अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है ये केवल मैंने समझाने के लिए किया है। आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो मैं इसलिए बताने के लिए कर रहा हूं क्योंकि अपने को पता चल जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने ये बात बोली है कि ये जो अवकल समीकरण है प्रथम कोटि और प्रथम घात, मतलब एक घात के हैं, मतलब एक कोटि और एक घात के अवकल समीकरण है। तो आपको दिखाई दे गया होगा कि यहां अवकलन अधिकतम कितनी बार हुआ है, एक बार, इसलिए इसकी कोटि एक, और जो अधिकतम अवकलन हुआ है उसकी घात भी कितनी है भाई, एक है, इसलिए घात भी एक। इसलिए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि dy/dx अपन निकालते हैं। तो dy/dx अपन निकाल लिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक कोटि और एक घात का है। अब इसको हल करना सीखते हैं। मैं यहां से डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन ये केवल एक जो पहला क्वेश्चन है इसमें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि ये एक कोटि और एक घात का है। अब कर लेते हैं अपन अलग अलग। तो अलग अलग करूंगा तो देखो, y वाला dy है तो इधर रख लीजिए। हमेशा dy और dx को हमेशा ऊपर रखना। क्यों रखना, तो उसका भी मैं लॉजिक आपको बताऊंगा। तो देखो, dy ऊपर है तो काम अच्छी बात है, तो dy ऊपर ही रखो। तो जो dy है वो ऊपर ही रहेगा, तो y वाले उधर रखो सारे। जो dy मैंने बोल दिया कि यहाँ रख लिया मैंने, ऐसा का ऐसा रख लिया, तो dy रख लिया, तो y वाला सारा उधर भेज दो। तो उधर भेजोगे तो आएगा क्या, देखो y वाले को पूरे को उधर भेजोगे तो ये तो ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा भाई, तो नीचे आ जाएगा e⁻y+1। ये लो, अरे केवल उधर भेजा मैंने तो उल्टा हो गया, और इसको मैं इधर भेजा। तो शुरू में थोड़ा सा हो सकता है आपको अटपटा लगे, लेकिन बिल्कुल आसान है। जैसे अपन आगे आगे सोल्व करना शुरू करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएंगे, आपको बिल्कुल आसान लगेगा तरीका। शुरुआत में थोड़ा सा अटपटा जरूर लगता है, कोई भी नया टॉपिक हो तो अटपटा लगता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी आदत होती है तो बिल्कुल आसान लगना शुरू हो जाते हैं। ये लीजिए, अपना इसको बाहर ही निकाल लेते हैं, काम करते हैं। थोड़ा सा काम गड़बड़ हो रहा है। ये लो, देखो dy बराबर, अब इसको इधर देखो, इधर x वाले रखते हैं तो माइनस तो है, और कोस बटा साइन आपको ध्यान ही होगा कि कोस बटा साइन क्या होता है भाई, कोट x होता है। अरे कोस बटा साइन हो गया कोट x, और dx को इधर भेज दूंगा। ये लो, अब आपको क्या करना, जब x वाले अलग और y वाले अलग हो गए तो अपना पहला काम तो यही है कि x वालों को अलग करना और y वालों को अलग करना। ये लोग हो गए, अरे बिल्कुल अलग हो गए, बिल्कुल अलग अलग हो गए। तो अलग होने के बाद में अपने को क्या करना, देखो अवकल समीकरण ज्ञात कैसे करते हैं, कोई भी वक्र होता है जितने उसमें स्वचर होते हैं उतनी बार अपन क्या कर लेते हैं भाई, अवकलन कर लेते हैं। तो अवकलन कितनी बार किया है अपन ने, एक बार। अब मैं उल्टा करूंगा, अवकल समीकरण अपने को दे रखा है, अवकल समीकरण अपने को दे रखा है, तो मैं उल्टा करने के लिए क्या करूंगा भाई, समाकलन। तो अपना वक्र आ जाएगा। अरे जब वक्र का अवकलन किया उस समय मैंने आपको बताया था, पिछले जो वीडियो लेक्चर है उसके अंत में मैंने आपको सारी चीजें बताई है कि क्या क्या होता है और आगे अपन क्या करने वाले हैं। तो उसमें मैंने बताया था कोई भी वक्र होता है उसका अवकलन करने पर अवकल समीकरण आता है। यदि अवकल समीकरण का मैं क्या कर दूंगा, समाकलन, तो अपना वक्र आ जाएगा। अरे वक्र का अवकलन किया तो अवकल समीकरण आ गया। यदि उसका उल्टा कर दो, अवकलन का उल्टा समाकलन, तो समाकलन करेंगे तो अपना वक्र आ जाएगा। जैसे यही है, ये मान लो अपनी चौक है, इस चौक को क्या कर दो, इस चौक का अवकलन कर दो तो ये बन गया। ये मानो आप, तो ये मानो कि इसका अवकलन ये आ गया, तो इसका उल्टा करोगे मतलब इसका क्या करोगे, समाकलन करोगे, तो यही तो आएगा अवकलन और समाकलन। समाकलन की जब प्रश्नावली मैंने शुरुआत की थी तो उसके बेसिक में मैंने यही बताया था कि क्या होता है अवकलन, क्या होता है और समाकलन क्या होता है। तो आपको क्या करना है, जब भी अवकल समीकरण का हल अपने को निकालना तो आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो मैं क्या कर लेता हूं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो जब समाकलन करोगे इधर भी समाकलन और इधर भी आप क्या कर लीजिए भाई, समाकलन कर लीजिए। तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, समाकलन का चिन्ह लगा दिया। आपको आगे लिखना है कि दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर मैंने दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर दिया, जो बोथ साइड है दोनों का ना। अब अवकलन, ये सॉरी, समाकलन करोगे कैसे, अब तो आपको ध्यान है, देखो नीचे वाले को टी मानने पर, अब तो समाकलन वाली प्रश्नावली 9 पर ही डिपेंड है पूरी। और मैंने बोला था प्रश्नावली 9, 10, 11, 12 एक ही थाली के चट्टे बट्टे है भाई, मतलब समाकलन पर ही निर्भर है। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले को टी मानते ही ऊपर वाला आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, तो अपना काम हो गया। ये लो e की पावर में क्या करता हूँ, माना, तो आप लिख लेना
ई की पावर वाई प्लस ए को आप क्या मान लीजिए भाई, टी मान लीजिए। तो जब अवकलन करोगे तो ई की पावर वाई का तो क्या हो जाएगा भाई, ई की पावर वाई, और टी का करोगे तो डी टी बाई डी वाई। अरे वाई के सापेक्ष तो आप करोगे, तो वाई के सापेक्ष करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डी टी बटा डी वाई। अरे जो भी यहाँ चर है उसी के सापेक्ष करना, वाई है तो वाई के सापेक्ष करना, तो डी टी बटा डी वाई। तो बटा डी वाई को मैं इधर भेज देता हूँ, ये लो। तो मैं क्या करता हूँ भाई, इसकी जगह मैं क्या पुट कर लेता हूँ, डी टी। ये लो अपना काम हो गया। इसकी जगह तो मैं लिख लेता हूँ डी टी, और बचा क्या, एक बटा नीचे वाले को अपन ने क्या माना था भाई, टी माना था। और इधर है, इधर अपने पास में क्या है, माइनस कोट अक्स। ये लो अपना काम हो जाने वाला है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली। कैसे, देखो एक बटा टी का आपको ध्यान है समाकलन क्या होता है भाई, तो एक बटा टी का होता है लोग टी, इसका तो हो गया लोग टी, और बराबर ये माइनस कोट अक्स का भी आपको ध्यान होगा कि अच्छा एक अपना यहाँ क्या था, डी एक्स था। तो कोट अक्स का जब समाकलन करोगे तो कोट अक्स का समाकलन क्या होता है भाई, तो कोट अक्स का आपको ध्यान आएगा कि लोग साइन अक्स होता है। इसका समाकलन क्या होता है भाई, लोग साइन अक्स होता है। समाकलन की प्रश्नावली में अपन ने पढ़ रखे हैं। जिन्होंने समाकलन नहीं पढ़ा है तो पहले समाकलन जरूर पढ़िएगा, तभी ये प्रश्नावली अपने समझ में आने वाली है। बस काम हो गया। लेकिन अपना कॉन्स्टेंट भी तो है। अरे जब समाकलन करोगे तो कॉन्स्टेंट तो आता ही है, इधर भी आएगा यहाँ भी आएगा, तो दोनों कॉन्स्टेंटों को एक तरफ ले लोगे तो भी कॉन्स्टेंट ही आता है। तो इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करके मैं केवल एक बार ही क्या करूंगा, एक साइड में क्या करता हूँ भाई, कॉन्स्टेंट लगा देता हूँ। और कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट है, चाहे उसको कुछ भी लिखिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लोग था, यहाँ लोग है, तो यहाँ जो कांस्टेंट होगा तो उसको भी मैं लोग में लिख लेता हूँ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अपन कांस्टेंट है, देखो यदि मैं सी लिखता तो वो भी कांस्टेंट था, यदि मैंने लोग सी लिखा तो भी कांस्टेंट है। इससे क्या होगा, तो अपना जो उत्तर है, जो आंसर है अपना अजीब सा नहीं आएगा, जो आंसर है पीछे बुक का वो आपका बिल्कुल मैच हो जाएगा। बाकी जरूरी नहीं है कि आप यहाँ लोग सी लिखो ही, आप अकेला केवल सी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, कोई आवश्यकता नहीं है कि पीछे आंसर मैच हो। अपने को तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू हो सकती है यहाँ, जो मान लो कि लोग बेस में क्या ले रहा हूँ, हर जगह मान लो ई था, मान लो ई था, ये मान लो सी की वैल्यू आ गई अपनी ई, सी की वैल्यू कितनी आ गई ई, तो ई क्या है भाई, कांस्टेंट है। और यदि मैंने लॉग में लगा दिया तो अब उसकी वैल्यू क्या आएगी, लॉग बेस ई, सी का मान आ गया ई, तो अब मान कितना हो जाएगा, एक। तो एक भी तो कांस्टेंट ही है। हाँ, मान चेंज हो सकता है, इसलिए अपन क्या करना, अरे है तो कांस्टेंट ही ना, अपने को पता थोड़ी इसका मान कितना है। हाँ, पता होता तो वो मान फिक्स रहता, वहां अपन चेंज नहीं कर सकते। 5 होता तो लोग 5 नहीं लिख सकते थे। हाँ, सी है तो लोग सी अपन ने लिख लिया, क्योंकि अभी तक सी का मान अपने को पता नहीं है। पीछे आंसर मैच करने के लिए अपन ऐसा काम कर रहे हैं, नहीं करोगे तो अपना कोई आंसर ऐसा नहीं है कि गलत हो गया, बिल्कुल आंसर वो भी सही है, लेकिन पीछे का आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। जिस तरीके से बता रहा हूँ मैं, हर एक प्रश्न में अपना लागू होगा। मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ लोग, तो मैंने यहाँ भी लोग ले लिया। यदि यहाँ होता 10, यहाँ होता 10, तो यहाँ भी मैं क्या ले लेता 10, ताकि अपना एक जैसा पैटर्न अपने को मिल जाए। होता मान लो ई की घात में होता, तो इसको भी मैं किसकी घात में ले लेता, ई की घात में ले लेता। अरे मतलब पैटर्न अपने को ऐसा सेट करना कि अपना आंसर थोड़ा ठीक से आ जाए, तो इसलिए मैंने ऐसा काम किया है। जैसे जैसे अपना आगे के क्वेश्चन करने लगेंगे तो आपको ये जो मेथड है बिल्कुल ईजी लगेगा। तो देखिए मैंने स्टार्टिंग से किया क्या, एक बार दोबारा देख लीजिए। मैंने क्या बोला कि एक्स वाले अलग और वाई वाले अलग हो सकते हैं, तो कर लीजिए। हो रहे हैं, बिल्कुल हुए। देखो मैंने क्या किया, इसको इधर बराबर के बाद ले गया तो हो गया किसका, माइनस का, कोई बात नहीं। और ये मैंने केवल समझाने के लिए केवल किया था, बाकी ये लाइन नहीं लिखता। यदि देखो ये लाइन में नहीं लिखता तो भी अपना काम चल जाता। कैसे, देखो dy है तो y वाले इधर ही रखो। क्यों, dy और dx हमेशा ऊपर ही क्यों रखने, देखो dy और dx हमेशा ऊपर ही क्यों रखने, क्योंकि अपने को समाकलन करना होगा। तो समाकलन करोगे तो यहाँ देखो किसके सापेक्ष हो गया भाई, इस पूरे का समाकलन किसके सापेक्ष करोगे, y के सापेक्ष। पूरे का समाकलन किसके सापेक्ष करोगे, अक्ष के सापेक्ष। यदि इस प्रकार से आ जाता, मान लो ये आ जाए एक, या मान लो अक्ष और 1/dx। अब इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, किसके सापेक्ष करना है। अब ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। हाँ, यदि अकेला dx होता, अब अपने को समझ में आ गया कि x का समाकलन करना अक्ष के सापेक्ष। इसलिए dy और dx को हमेशा कहाँ रखना भाई, ऊपर रखना। इसलिए मैं ऊपर ही रखूंगा, इनको हमेशा ऊपर ही रखूंगा। dy यहाँ है तो यही रखूंगा। तो y वाले सारे यही लेकर के आओ, तो e की पावर y तो था ही, ये भी बटा में आ जाएगा, तो e की पावर y बटा e की पावर
वाई प्लस 1 हो गया। अरे ये लाइन लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है, ये तो मैंने केवल समझाने के लिए लिखा था और आगे लिखूंगा भी नहीं और एग्जाम में भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और इधर देखो अगर dx इधर है तो मैं x वाले उधर ही लेकर के जाऊंगा, तो कोस बटा साइन, को कहाँ गया भाई, हाँ कोस बटा साइन हो गया, और कोस बटा साइन लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा भाई, कोट हो जाएगा, तो कोट एक्स, और माइनस उधर भेज दिया, ये लीजिए, है ना। हमेशा माइनस को वाई वाले के बराबर में ले जाया करें, है ना, एक्स वाले के साथ रख लीजिए करेगा, है ना, ठीक है। तो अब इसका केवल क्या किया मैंने, दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया, समाकलन करते आंसर आ जाएगा, नीचे वाले को टी माना, ऊपर वाला हट गया तो 1/t का log t, और कोट का तो अपने को आता ही है log sin x, और आपको ध्यान होगा इसको यदि बराबर के बाद ले जाऊं तो हो जाएगा क्या भाई, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, log t का मान में रख लेता हूँ, t का मान चलो ये रख लेता हूँ मैं, log t का मान क्या है भाई, तो t का मान क्या था, e की पावर y प्लस 1, और इसको बराबर के उधर ले जाओगे तो किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा, और आया क्या, log मोड साइन x बराबर में बचा क्या भाई, log c, ठीक है। और यहाँ log m प्लस log n का फॉर्मूला मैं लगा देता हूँ, किसका फॉर्मूला भाई, log m प्लस log n, तो log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है भाई, log mn, गुणा में हो जाता है, अरे ध्यान तो हो गए ना, log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका हो जाता है log mn, अरे 11th क्लास में log वाली प्रश्नावली पढ़ रखी होगी, हाँ। तो देखिए हाँ हो जाएगा क्या, log mn, तो e की पावर y प्लस 1, और गुणा में क्या आएगा, गुणा में आएगा साइन x, ये लीजिए, और बराबर में क्या है भाई, log c। अब मेरे को log से log करता हुआ दिखाई दिया, तो ऐसे नहीं कि काट दो, है ना, मतलब ये है कि इनका एंटी log लेंगे, बाकी अपन लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट अपन कर सकते हैं, log से log कट गया तो आ गया क्या भाई, e की पावर y प्लस 1 साइन x बराबर c, इसका क्या हो गया भाई, ये इसका आंसर हो गया, इसका क्या हो गया भाई, ये आंसर हो गया, यही अपना वक्र है, तो इसका अवकल समीकरण ये अपना आता है। एक बार देखिए दोबारा, मैंने यहाँ क्या किया है, log m प्लस log n का फॉर्मूला लगाया तो log mn हो गया बराबर ये, और यहाँ अपने को क्या करना, log से log कट गया, बाकी अपना तरीका होता क्या है, मेन जो मेथड है कि अपन क्या करते हैं, दोनों को e की घात में लगा देते हैं, तो जैसे e की घात में लगाओगे तो कट जाएगा, e से log कट गया, अरे क्योंकि बेस में क्या है भाई, e है इसलिए कट गया, एंटी log बोलते हैं, log का एंटी log e होता है ना, तो ये आपस में कट जाते हैं, तो कट गया, ये कट गया तो बचेगा क्या, यही तो बचेगा, तो इसका क्या हो गया आंसर। अब देखिए अब आगे से अपने क्या हो जाएंगे भाई, फटाफट हो जाएंगे, ये तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने थोड़ा सा समझाने में समय लगाया है, अब बिल्कुल आसानी से अपने क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिए टाइम खराब नहीं करते, फटाफट करते हैं इसको। तो मैंने क्या बोला, एक्स वाले अलग और वाई वाले अलग, और मैंने एक चीज और बोली है, ऐसे नहीं कि एक्स वाले किधर ही ले जाओ, जिधर dx होगा, dx मतलब जहां dx ऊपर होगा वही मेरे को रखना है, dy जहां ऊपर होगा उधर ही y वालों को रखना है। तो देखो dy ऊपर है तो अच्छी बात है, ये तो सारे ही ऊपर ही है तो अच्छी बात है, ऊपर है तो dy यहाँ है तो मैं यहाँ y वाले ही रखूंगा, तो y वाले रखूँ तो आएगा क्या भाई, तो यहाँ आ जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, अरे इसको बटा में ले आया, गुणा में था बटा में आ गया, और इधर dx है तो मैं इसको ले आता हूँ बटा में, ऊपर कुछ नहीं है तो बचेगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। देखो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, है ना, ये तो केवल मैंने समझाने के लिए आपको एक स्टेप बताई थी कि एक कोटि एक घात का था। अब अपने को समझने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूरी अपनी किताब ही इस पर निर्भर है, पूरी 12वीं प्रश्नावली इस पर निर्भर है। तो देखिए एक बार अपना काम हो गया तो दोबारा नहीं करूंगा, है ना। तो देखो मैंने केवल क्या किया, वाई वाले अलग कर लिए और एक्स वाले अलग कर लिए। देखो डी वाई था ये बटा में आ गया, वाई वाले इधर ही लेने हैं, एक्स वाले इधर ले लो, बस काम हो गया। बस यदि हो गया तो दोनों पक्षों का क्या कर लीजिए भाई, समाकलन। और जब समाकलन करोगे तो इसका तो आपको ध्यान है, अरे फॉर्मूला ध्यान होगा ना, जैसे मैं इसका लिख देता हूँ, इसका यदि याद आ गया तो इसको तो आप लिख ही लोगे। देखो कैसे आपको ध्यान होगा, समाकलन की प्रश्नावली में पढ़ा था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है भाई tan इनवर्स एक्स। ऐसे इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा tan इनवर्स वाई। अरे यही तो होगा tan इनवर्स वाई। देखो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स वाई,
क्योंकि y के सापेक्ष है इसलिए, और प्लस यहाँ टेन इनवर्स है, यहाँ टेन इनवर्स है, तो इसको भी मैं क्या बोल देता हूँ भाई, टेन इनवर्स c बोल देता हूँ। अरे कोई कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा, यहाँ भी कांस्टेंट समाकलन करने पर हमेशा कांस्टेंट तो आता ही आता है, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, अनिश्चित समाकलन है, यहाँ अपने को c का मान पता नहीं होता है। अब देखिए इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया भाई टेन इनवर्स y माइनस टेन इनवर्स x बराबर बचा क्या, टेन इनवर्स सी। अब ऐसा नहीं कि टेन इनवर्स से सारे काट दो, टेन इनवर्स कट गए, ऐसा नहीं है ना, ऐसा थोड़ी कर सकते थे कि सारे लोग काट देते तो गड़बड़ हो जाता मामला अपना, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला लगाता हूँ पहले, टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स, प्रश्नावली 2 भी यहाँ काम आने वाली है, तो प्रश्नावली 2 भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो देखो टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ये लीजिए वाई एक्स। अरे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यदि दूसरी प्रश्नावली नहीं पढ़ी है तो वो जरूर देख लीजिएगा, यदि वो नहीं पढ़ोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। हाँ कोई बात नहीं, दूसरी प्रश्नावली नहीं पढ़नी है तो मत पढ़िए, लेकिन उसके जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को बस आप जरूर देख लीजिएगा। यदि फॉर्मूले देख लिए तो अपना काम हो जाएगा, पूरी प्रश्नावली की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए ये अपना काम हो गया, बराबर में क्या था, टेन इनवर्स सी। हाँ अब देखो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कट गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसे कर सकता हूँ कि मैं दोनों तरफ टेन ले लूंगा तो टेन से टेन इनवर्स कट जाएगा, या मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कटा, तो आ गया क्या, y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई एक्स बराबर c। ये इसका क्या हो गया भाई, आंसर। तो बस यही मेथड अपन आगे वाले क्वेश्चन में भी लगाएंगे कि x वालों को अलग करना और y वालों को अलग करना। यदि सेपरेट हो जाते हैं, यदि पृथक हो जाते हैं तो अपना काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार से दे रखा है, तो मैंने क्या बोला है, केवल एक ही काम इस प्रश्नावली में करना है। यही प्रश्नावली नहीं, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस प्रकार का तो अपने को पहला काम तो यही करके देखना है कि क्या मैं x वालों को अलग और y वालों को अलग कर सकता हूं क्या। यदि कर सकते हैं तो ये मेथड लगेगा, नहीं कर सकते तो फिर नेक्स्ट मेथड पर अपने आएंगे। तो देखो पहले मैं अलग अलग कर सकता हूं क्या, देखो y वाला है कहाँ का, एक तो ये रहा y वाला, एक तो ये y वाला है और एक ये रहा y, ठीक है। तो अपन बिल्कुल इनको क्या कर सकते हैं भाई, अलग अलग कर सकते हैं। देखो किस किस को, एक तो y वाले को, तो y वाला अपने पास में है, दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बता दिया है। अच्छा ये हो रहा क्या, कोई बात नहीं, ठीक है छोड़िए इसको। तो मैंने क्या किया भाई, तो y वाले को अलग कर लूंगा और y वाले रखूंगा किधर, वो भी आपको पता लगाना होगा। y वाले किधर रखूं भाई, तो y वाले हमेशा जहां dy होगा, dy यदि ऊपर है, ऐसा नहीं ऐसे तो आप बोलोगे dy भी इधर ही है dx इधर ही है तो दोनों इधर ही ले आओ, ऐसा नहीं, मतलब dy और dx ऊपर होने चाहिए। dy तो ऊपर है लेकिन dx ऊपर नहीं है, dx कहाँ है भाई, नीचे है, तो dx ऊपर लाओगे, ऊपर लाने का मतलब किधर लाओगे, इधर आएगा ये। अरे यहाँ तो ऊपर ला ही नहीं सकता मैं, उल्टा थोड़ी कर लेंगे, इसको कहाँ भेज देना भाई, dx को इधर भेज देना, तो अपने आप ही ऊपर आ जाएगा, dy भी ऊपर और dx भी ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ भाई, ये जो dy है वो तो है ही है, इसे dx को इधर भेज दूंगा। हाँ अब अपने को पता चल गया कि dy वाले तो इधर रखना, dx वाले इधर रखना। अरे y वाले इधर, x वाले इधर, तो रख लेता हूँ। देखो dy इधर है तो y वाला यही तो था, इधर आ जाएगा, तो 1/y। x वाले इधर तो ये 2x तो है इधर, वो भी बटा में आ जाएगा भाई, कितना हो गया भाई, x + 1। अब आप क्या करोगे, दोनों पक्षों का क्या करोगे भाई, समाकलन। आपको नेक्स्ट स्टेप में काम करना है कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने के बाद ये काम करोगे। मैंने एक में ही कर दिया, 2 लाइनें मैंने गायब कर दी है ना, तो 2 लाइनें आपको करनी है। तो देखो अब समाकलन करोगे तो कैसे करोगे, तो आपको दिख रहा होगा कि ये 2 है, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको तो मैं कहाँ लिख लेता हूँ भाई, इस 2 को चलो एक बार तो यही रख लेता हूँ मैं एक बार, है ना, आगे समझा देता हूँ। तो देखो ये तो 1/y, समाकलन में बाद में कर दूंगा, एक साथ समाकलन कर लूंगा। 2 तो अपना क्या है भाई, कांस्टेंट है, बचा क्या, x/x + 1। तो इसका मेथड अपने प्रश्नावली 9.1 में ही पढ़ा है। इसी प्रकार का सेम मेथड अपने को मिला था, सेम क्वेश्चन मिला था। तो क्या करना, तो जब भी आपको इस प्रकार का दिखाई दे x है बस +1 है तो आप ऊपर +1 और -1 कर लीजिएगा। जैसे ही आप +1 और -1 करोगे, अरे प्रश्नावली 9.1 आपको याद आ जाएगी, और नहीं याद आएगी तो चाहे देख लेना उसको, है ना, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखो 1/y dy
दो तो है ही है, दो पूरे के गुणा में है ना, और जब इसके बटा में लोगे तो इसके बटा में लोगे तो कितना आएगा भाई 1, और माइनस जब 1 के बटा में लोगे तो 1/x+1, इसका भी अपने को समाकलन करना है। ठीक है, अपना काम हो जाएगा। अब बस केवल क्या करोगे, समाकलन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 1/y का आपको ध्यान होगा, 1/y का क्या होता है भाई, log y। अरे 1/y का log y, 1/x का log x, तो 1/y का log y, क्योंकि y के सापेक्ष ही है। तो 1/y का हो गया log y। इधर जब करोगे, ये दो तो है, गुणा में लगाओगे दोनों के, ना दोनों के गुणा में लगा लीजिएगा, तो 2 के गुणा में आएगा तो कितना हो जाएगा भाई 2x। अरे 1 का समाकलन करोगे तो कितना आता है भाई x आता है, और गुणा में 2 भी तो है, और माइनस तो है 1 ये मान लो x ही है आप, तो क्योंकि x के गुणा में कुछ नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में वो तो हो, चाहे आप ऐसा कर लीजिए नीचे वाले को t मान लीजिए, तो डायरेक्ट dx आ जाएगा, dx की जगह dt 1/t का log t, है ना। लेकिन ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्नावली नवी प्रश्नावली में अपन ने क्या रखा है 1/, जैसे x ही है ये मानो, तो 1/x का क्या हो जाएगा भाई log x, x की जगह क्या है भाई x+1 है। ठीक है, और ये 2 गुणा में भी तो था, और प्लस क्या लगा देता हूँ भाई मैं, प्लस देखो यहाँ लोग या नहीं है, यहाँ लोग तो कोई बात नहीं, लोग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, यहाँ भी हर जगह लोग था, तो मैंने किस में लिया था, जो कांस्टेंट लिया था वो किस में लिया था, लोग में, ताकि अपना आंसर इजीली आ जाए, आसान उत्तर आ जाए, है ना। उत्तर अलग होगा तो भी कोई आंसर गलत नहीं है ना। और यहाँ देखो, यहाँ चलो लोग था, लेकिन क्या यहाँ नहीं है लोग, यहाँ लोग है, तो कई जगह है कई जगह नहीं है, तो अपने को भी लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं कब ले रहा था, जब हर जगह लोग दिखाई दे रहा था, जब हर जगह टेन इनवर्स दिखाई दे रहा था। यदि कुछ जगह है कुछ जगह नहीं है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो लोग यहाँ है या नहीं है, यहाँ है, तो जो कांस्टेंट लोग है एक तरफ ही लेना आपको। कांस्टेंट हमेशा किस तरफ ले लीजिएगा आप, जो अक्स वाला है हमेशा अक्स वाले की तरफ आप ले लीजिएगा, जो अक्स वाला मिले आपको तो उस अक्स वाले की तरफ ले लेना है। तो मैंने अक्स वाले की तरफ ले लिया कांस्टेंट सी। अरे क्योंकि कांस्टेंट इधर भी आएगा इधर भी आएगा, तो कांस्टेंट एक तरफ लोगे तो भी एक नया कांस्टेंट बनेगा। अरे दो कांस्टेंट आएंगे, उनको घटाने पर भी एक नया कांस्टेंट आता है, तो उस कांस्टेंट को मैंने क्या मान लिया सी। तो इसका क्या हो गया आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब इसको क्या करें, पहले एक बार मैं सेपरेट करने की कोशिश तो बाद में करूंगा, पहले इसको थोड़ा सा इजी तो बनाऊं। इजी मतलब इसको क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या। आपको ध्यान होगा जब आधार समान है तो घाते किस में आ जाती है, माइनस में आ जाती है, तभी तो आती है। यदि आपको ध्यान होगा कि जैसे e की पावर x प्लस वाई है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ e की पावर x गुणा e की पावर y, क्योंकि आधार समान है तो घाते जुड़ जाती है। और यदि माइनस में है तो क्या करोगे भाई, भाग में लगा दो, e की पावर x बटा e की पावर y, हो गया काम। और यहाँ जब सोल्व करोगे तो ये तो x स्क्वायर है, और ये क्या हो गया भाई e की पावर y। मैं एक काम करता हूँ, सबको e की पावर y से गुणा कर लेता हूँ, और नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा। नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, देखो फिर आप ऐसा काम कीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा आपको, e की पावर y। तो e की पावर y आएगा तो क्या हो जाएगा, या तो भाई e की पावर x प्लस x स्क्वायर। हाँ, अब क्या आप देखिए अलग अलग कर सकते हो क्या, y वाले कहाँ है भाई, ये रहा और एक ये रहा, y वाले और कहीं है क्या, नहीं है, तो y वाले इधर ही रखना। क्यों, क्योंकि dy ऊपर है, x वाला dx नीचे है, तो dx को इधर ले आओगे तो ऊपर आ जाएगा क्या, हाँ, तो x वाले इधर रखना, y वाले इधर और x वाले इधर। तो देखो dy है तो dy और e की पावर y को नीचे था, कहाँ चला गया भाई, ऊपर चला गया, और dx को इधर ले आइए आप ना, तो dx आ गया, और है क्या e की पावर x प्लस x स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर अगली लाइन में, और एक लाइन मैंने गायब कर दी क्यों समाकलन वाली है ना, समाकलन करने पर तो e की पावर y का तो e की पावर y, क्योंकि y के सापेक्ष ही है। और जब e की पावर x का करोगे तो e की पावर x प्लस x स्क्वायर का आपको ध्यान में होगा x³/3, क्योंकि x के सापेक्ष है, ये जो समाकलन है ये तो x के सापेक्ष है, इधर वाला y के सापेक्ष है, और प्लस क्या लगा दीजिए c। अरे दोनों का एक मिक्स में लगा देते हैं, और मैंने बोला हमेशा किस तरफ लगाऊंगा मैं, जिधर x वाला होगा उसी तरफ मैं कांस्टेंट लगाऊंगा, ताकि अपना आंसर मैच कर जाए। जरूरी नहीं आप इधर लगाओ, यदि इधर लगाओगे तो भी अपना आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, इधर ले जाओ तो भी कांस्टेंट रहेगा, इधर ले आओगे तो भी कांस्टेंट रहेगा। वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। वैल्यू को अपने को यहाँ कोई मतलब नहीं है कि क्या वैल्यू आती है, अपने को केवल अभी सोल्व करना सीखना है, तो सोल्व करना अपने को आ गया। तो ये इसका क्या हो गया भाई आंसर।
अब देखिए अपन कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 और इन्हीं के साथ करेंगे आज के वीडियो लेक्चर को समाप्त। बाकी जो क्वेश्चन रह गए उनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, यदि नहीं आते हैं तो कल तो मेरे को करवाना है, तो वहाँ से आप कल के वीडियो लेक्चर में देख लीजिएगा। बाकी आप खुद से सोल्व कर लोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कल के जो वीडियो लेक्चर है उसमें जो क्वेश्चन रह गए मतलब 6 के अलावा जितने भी क्वेश्चन रह गए शायद 3-4 क्वेश्चन रहेंगे, तो उन 3-4 क्वेश्चन को और जो एग्जाम्पल्स है तो उनको मैं कल के वीडियो लेक्चर में करवा दूंगा। बाकी आप खुद से सोल्व कर लीजिएगा, यदि हो जाते हैं तो अच्छी बात है। तो देखिए अपन करते हैं प्रश्न नंबर 5, क्योंकि जो पैटर्न है वो पैटर्न सेम ही चलेगा पूरी प्रश्नावली में। तो पैटर्न समझ में आ गया तो आप पूरा जो 12.4 है इसके सारे क्वेश्चन खत्म कर लोगे। तो देखो 5वें प्रश्न की बात करता हूं, मैंने क्या बोला है, अक्ष और वाई वाले को सेपरेट करना है। सेपरेट मतलब वाई वाले अलग और अक्ष वाले अलग, तो ये तो दोनों ऊपर ही है, तो अच्छी बात है ऊपर ही है। तो मैं क्या करता हूं, देखो ये साइन अक्ष प्लस कोस वाई और डी वाई, इसको बराबर के बाद ले जाता हूं। तो बराबर के बाद ले गया तो किसका चिन्ह हो गया भाई, माइनस का, कोस अक्ष माइनस साइन अक्ष और डी अक्ष। अब मैं क्या करूं, मैंने क्या बोला, अक्ष वाले अलग और वाई वाले अलग। तो वाई वाले देखो क्या है, वाई वाला तो अकेला ही पड़ा है, ये तो कोई बात नहीं, ये तो सारे एक्स वाले हैं। तो देखो ये भी एक्स वाला है, ये भी एक्स वाले हैं, तो बस इन एक्स वालों को एक तरफ कर लीजिए। तो मैं कर लेता हूँ, कैसे करूँगा, वाई वाला तो इधर ही पड़ा रहेगा और वाई को इधर ही रखना, क्यों, ऊपर है तो ऊपर ही रखना है ना। तो देखो इधर क्या है, माइनस का क्या है भाई, कोस अक्ष माइनस साइन अक्ष, और ये बटा में आ जाएगा क्या, साइन अक्ष प्लस कोस अक्ष, और अपने पास में क्या है भाई, डी एक्स। बस अपना काम हो गया, बस अपने को थोड़ा सा काम करना है। अब तो क्या करना, वाई वाले अलग हो गए, अक्ष वाले अलग हो गए, तो अब तो केवल समाकलन करते ही अपना क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। तो समाकलन करूंगा तो यहाँ गुणा में मान लेता हूँ मैं 1, तो 1 का तो आपको ध्यान है, अरे डी वाई आ गया, अकेला डी वाई है, तो कैसे करोगे, गुणा में 1 मान लो, तो 1 का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, क्योंकि y के सापेक्ष है। 1 का समाकलन अक्ष के सापेक्ष अक्ष होता है, y के सापेक्ष y हो जाएगा, t के सापेक्ष t हो जाएगा। तो देखो y के सापेक्ष तो क्या आ जाएगा भाई, y। इसको कैसे सोल्व करोगे आप, तो ये देखिए, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको ध्यान आएगा। प्रश्नावली 9.2, प्रश्नावली 9.2 में अपन ने किया था, अरे पूरी जो बेस है वो 9वीं पर ही डिपेंड है ये पूरी प्रश्नावली। तो देखिए कैसे करोगे भाई, तो नीचे वाले को टी मानोगे तो क्या ऊपर वाला आ रहा है क्या, बिल्कुल आएगा। तो देखो करके देखिए, मैंने क्या किया, ये लीजिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स को मैं अपने मन से क्या मान लेता हूँ भाई, टी मान लेता हूँ। तो जैसे मैं अवकलन करूँगा, टी मानते हैं अवकलन करते हैं, तो साइन का अवकलन कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और टी का करोगे तो डी टी बटा डी एक्स, एक्स के सापेक्ष है ना, एक्स और टी है, तो डी टी बटा डी एक्स को इधर भेज दीजिएगा बस। अब देखिए क्या यही ऊपर है क्या, बिल्कुल यही ऊपर है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख लेता हूँ भाई, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख लूँगा, ये माइनस तो बाहर है, ये माइनस तो बाहर है, और इस पूरे की जगह क्या लिख लेता हूँ, डी टी। तो बचा कितना ऊपर 1, और नीचे वाले को क्या माना था भाई, टी माना था, और इधर वाले का आपको ध्यान है ये ऐसा का ऐसा चल रहा है, 1 डी वाई। 1 का कितना हो जाएगा भाई, वाई हो जाएगा, माइनस 1 बटा टी का भी आपको ध्यान होगा, क्या हो जाएगा भाई, लोग टी हो जाएगा, और प्लस का क्या आ जाएगा, सी ले लेता हूँ। जरूरी नहीं अपन क्या ले, ऐसा आवश्यकता नहीं कि लोग है तो लोग ही ले, नहीं लोगे तो भी चलेगा, क्यों, यहाँ लोग है यहाँ नहीं है, हाँ हर जगह लोग, यहाँ भी मान लो लोग होता, यहाँ भी लोग होता, तो यहाँ भी मैं लोग सी ले लेता। तो अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। मैं इसको इधर भेज देता हूँ, तो ये तो हो गया लोग टी, और इसको इधर भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, सी माइनस वाई, क्या हो, ये तो प्लस का, और इसको इधर भेजा तो माइनस का। और क्यों भेज रहा हूँ, ताकि अपना आंसर मैच कर जाए, बाकी जरूरी नहीं आप भेजो, काम चल जाएगा, इतने में ही काम चल जाएगा, लेकिन टी का मान रखना पड़ेगा, मैं बाद में रखूंगा ना। तो देखो ये हो गया क्या, अच्छा, और एक चीज़ और देखिए, अब लोग हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ भाई, तो दोनों को एक ही घात में ले सकता हूँ। आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है कि दोनों को एक ही घात, दोनों पक्षों को किसकी घात में लेने पर, एक ही घात में लेने पर। तो एक ही घात लेओगे जब, तो एक ही घात लेओगे तो ये कट जाएगा क्या, और नहीं आता समझ में एक ही घात में क्यों ले रहे, तो आपको ये भी ध्यान होगा कि जैसे इस प्रकार से होगा कि लोग बेस कुछ नहीं तो ई मानते हैं, लोग बेस ई मान लो आ गया, जो भी है मान लो कि ए बराबर बी, तो इसको अपन घातांक रूप में किस प्रकार से लिखते हैं,
घातांक रूप में कैसे लिखते तो आपको ध्यान आएगा e की घात में b बराबर a। अरे इसकी घात में ये लगा देते तो ये आ जाता है। तो आप ऐसा भी लिख सकते थे, बेस में क्या भाई e है। यदि ऐसा नहीं करो तो देखो e की घात में ये बराबर ये आएगा। जैसे आप लिखते हो कि क्या लिखते हो भाई, जैसे मैं लिख दूं क्या log बेस 2/8 बराबर 3 होता है। तो आप ऐसे लिखोगे, इसकी घात में ये लगाओगे 2 की घात 3 बराबर 8। 11वीं प्रश्नावली नंबर 10 कक्षा 11। तो उसमें आपने किया है कौन सी प्रश्नावली थी, 9वीं प्रश्नावली थी कक्षा 11 की। तो उसमें लघुगणक आपने पढ़ा है। तो इस प्रकार से अपन लिखते हैं। तो ऐसे मैं इसको लिखूंगा, बेस में क्या है ई, तो ई की घात में ये, तो ई की घात में क्या हो जाएगा भाई सी माइनस वाई बराबर टी, और टी का मान रख देता हूँ। तो टी का मान जब रखोगे तो टी का मान था क्या, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये इसका क्या हो गया आंसर, बस। और नहीं करता तो मैं इस प्रकार से लिखता, मैंने पहले लिखा भी था। यदि इस प्रकार से नहीं लिखना चाहो तो आप क्या लिख देना, दोनों पक्षों को एक ही घात में लेने पर ई से लॉग कट गया। ये मानो ई क्या होता है, एंटी लॉग होता है, क्योंकि बेस में ई है, जब सेम होते हैं तो कट जाते हैं, है ना। तो देखो कट गया तो बचा क्या, केवल टी, ये लो टी बचा। और बराबर में क्या आया रे भाई, ई की घात सी माइनस वाई, ये तो आ रहा है, यही आ गया। और बराबर में टी का मान मैंने रख लिया, टी का मान ये रहा, टी का मान साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो इसका क्या हो गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करूं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा शुरुआत करने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि इसको मैं हल कैसे करूं। दिखने में तो दिख रहा है कि अपन एक्स और वाई वाले को अलग कर लेंगे। देखो बस dx को मैं उठा करके इधर ले आऊंगा तो हो गया बिल्कुल अलग अलग। अरे वाई वाला तो ये सिंगल ही है, अकेला ही है, काम हो जाएगा। dx को उठा करके इधर ले आओ, dx बटा में इधर आ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो y वाले अलग हो जाएंगे, x वाले अलग हो जाएंगे, तो काम हो गया। लेकिन जब dx इधर तो आ जाएगा, चलो ठीक है, तो इसका समाकलन करूंगा कैसे फिर, इसका समाकलन किस तरीके से कर सकते हैं आप तो ये देखिए, तो थोड़ी समस्या हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम कीजिए आप, देखो जो dy है वो तो है ही, इस dx को इधर भेज दूंगा, और इधर बचा क्या, इधर ये का यही पड़ा रहेगा, ये का यही पड़ा रहेगा। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ इसको, 3 e की पावर 2x प्लस 3 e की पावर 4x बटा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। क्या इसको मैं इस प्रकार से लिख लूँ क्या, केवल एक लाइन तो मैं लिख ही सकता हूँ ना, थोड़ा जल्दी है ना, कि मैंने केवल क्या किया, अरे एक इसको लिखता और फिर एक लाइन बढ़ाता तो क्या मतलब है ना। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। डायरेक्ट क्या किया है, केवल e की पावर माइनस एक्स को मैंने क्या लिख लिया, 1 बटा e की पावर x। अरे घात माइनस में है तो नीचे आकर के किसकी हो जाती है, प्लस की, 1 बटा e की पावर x हो गया, बस हो गया। अब क्या करूं, तो अब देखिए आप, अच्छा समाकलन तो बाद में करेंगे एक, अभी तो केवल अलग अलग किया है, समाकलन का चिन्ह तो लगा दूंगा, इतनी जल्दी किस बात की है ना। तो dy बराबर, अब मेरे को दिख रहा है ऊपर को कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन मेरे को दिखाई दे रहा है, एक तो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है भाई 3, और e की पावर 2x भी कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। बचा क्या, ये पूरा ले लिया तो बचा 1 प्लस यहाँ क्या आएगा, 3 ले लिया, e की पावर 4x थी, e की पावर 2x कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, e की पावर 2x, और बटा नीचे वाले में एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना मिलेगा आपको, e की पावर x, तो हो जाएगा क्या, e की पावर x गुणा e की पावर x होगा। अरे इसको इससे गुणा करोगे तो आपको ध्यान है, e की पावर x को e की पावर x से गुणा करोगे तो आधार समान है, तो घातें क्या हो जाएगी भाई, जुड़ जाएगी, x और x 2x हो जाएगी, है ना। तो यहाँ क्या आएगा भाई, e की पावर 2x प्लस 1, और क्या है भाई dx है। अब क्या करूँ, ये जो ex है वो कहाँ चला जाएगा, अरे देखो ऊपर वाले के बटा में कुछ नहीं तो आप मान लीजिएगा 1 है, नीचे वाला क्या हो जाता है भाई, उल्टा हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, जो e की पावर x है, जो नीचे वाला e की पावर x है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कैसे चला जाएगा, तो वो आपको ध्यान है ही कि कैसे, जैसे मान लो ऐसा है b बटा c बटा x, b के बटा में कुछ नहीं, क्या मान लीजिए 1, तो b बटा 1 तो रहेगा ही रहेगा, ये नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, है ना। तो मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ क्या, कि इस अक्ष को नीचे से उठा करके कहाँ ले जाऊँ, ऊपर। तो देखो वही बात आ रही है, x b बटा c, है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अरे थोड़ी सी जगह की कमी है इसीलिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, बाकी आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको ये काम करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको साफ कर लेता हूँ, और कहाँ लिख देता हूँ भाई, ऊपर लिख देता हूँ। ऊपर कहाँ, ऊपर में लिख देता हूँ यहाँ, यहाँ कहाँ, चलो जगह की अपने पास में ज़्यादा कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं अपना ना। तो मैंने क्या बोला, जो e की पावर x नीचे था उसको कहाँ भेज दिया मैंने, ऊपर, तो ऊपर भेज देता हूँ यही थोड़ी जगह की यहाँ भी कमी है क्या, कोई बात नहीं, थोड़ी जगह बना लेता हूँ मैं। ये लो, जो नीचे वाला e की पावर x था उसको मैं कहाँ भेज देता हूँ, ऊपर भेज देता हूँ, बस काम हो गया। अब मेरे को ये तो कटता हुआ दिखाई दिया, सेम ही तो है, बिल्कुल कट गया।
आया क्या, डी वाई बराबर 3 कॉन्स्टेंट है। हाँ ये कितना हो जाएगा भाई, e की पावर 3x हो जाएगा क्या। अरे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, x और 2x 3x हो गया। अब कर लीजिए, देखो x y वाले अलग है, x वाले अलग है। अब क्या करोगे, दोनों पक्षों का समाकलन। तो 3 तो कांस्टेंट है तो समाकलन केवल इसका करूंगा, तो कर लेते हैं। हाँ और इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1 मान लेता हूँ। अब 1 का तो आपको ध्यान है ही, अभी किया था मैंने, कहा था 1 का क्या किया था भाई, y के सापेक्ष है इसलिए y है ना। 3 कांस्टेंट है, जब e की पावर 3x का करोगे और dx तो अपना था ही, इसको क्यों बोलते हो है ना। यदि भूल जाओगे तो अब पता चल जाएगा कि इसका समाकलन तो करना, लेकिन किसके सापेक्ष करना है तो नहीं कर पाएंगे ना। तो e की पावर 3x का जब समाकलन करोगे तो ये मानो आप तो e की पावर x है, तो e की पावर x का e की पावर x और इस 3x का कितना हो जाएगा भाई, 1/3 हो जाता है। आपको ध्यान है समाकलन में आपने पढ़ रखा है इतनी चीजें तो ना, क्योंकि टी मान करके करते प्रतिस्थापन विधि से, करने की भी आवश्यकता नहीं है। जो x के जो गुणा में होता है बस अपन उसका उल्टा कर लेते हैं। 3 का उल्टा कितना हो जाएगा भाई, 1/3। जैसे अवकलन करोगे तो गुणा में 3 आता है, 3x का अवकलन करोगे तो गुणा में 3 आएगा, समाकलन में उल्टा हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और प्लस क्या लगाओगे भाई, सी ए की तरफ लगाना मैंने बताया है, हमेशा x वाले की तरफ ही सी लगा लीजिएगा। वैसे वो समाकलन इधर भी है और इधर भी है, कांस्टेंट इधर भी आएगा इधर भी आएगा, ए की तरफ ले रहा हूं मैं। कांस्टेंट माइनस ये कांस्टेंट रहेगा, उसको इधर ले आना, तो कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है। तो इतना अपने को लिखना नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, केवल मैं ए की तरफ लिखूंगा। कांस्टेंट वो किधर, हमेशा x वाले की तरफ। तो देखो बस हो गया, 3 से 3 कट गया, यही इसका आंसर हो गया। ये लीजिए e की पावर 3x प्लस c इसका क्या हो गया आंसर। अब मैंने आपको बताया है इसके जो उदाहरण है और आगे के जो प्रश्न है उनकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा। बाकी मैं तो कल का वीडियो लेक्चर जो लेकर के आऊँगा उसमें करवाऊँगा ही। बाकी आपको करना है इसके उदाहरण और आगे के प्रश्न। आज के लिए केवल इतना ही।